रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः शान्तः स्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीताराम गुणनाम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर कपीश्वर हो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कपीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्धार स्थिति संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्त्रीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां। उत्पत्ति स्थिति पालन संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली, संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जनमायावशं पतिं विश्वं खिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यस्रादमिषैव भाति सकलं रज्जो यथा है ब्रह्म पादप्लकमेवमेव हि भ्वाम्बोधे स्थितवतां वन्दे अहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशामहरिम्। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से पर राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं सरिसवर्णं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं वैभवहरं सर्वलोकैकनाथं। नानापुराणनिगमामसम्मताय रामायणो निगदितां क्वचिन्तोऽपि स्वान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा वासा निबंधमति मंजुलमात्नोति। अयोध्या कांड। काशी की धरा से काशी पुत्र आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल कामलाल काशी पुत्र पर। बड़े प्रेम से हम लोग अब अयोध्या कांड की तरफ बढ़ रहे हैं कि केवट के भाग्य भी खुले हैं। श्री अयोध्या कांड द्वितीय सोपान में ये प्रसंग है। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। यशयांगे च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके बाले बाल विदर कले चकरलम यशस्सो रसी व्यालराट सोयाम भूति विभूषणं सुरवरं सर्वाधिपं सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवा शशिनिभा श्री शंकरा पातु माम्। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में हलाहल बेश और वक्ष स्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित है। भस्म से विभूतित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर संहार करता सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा कर। प्रसन्नतां यानगताभिषेक ततस्थान ममले वनवास दुःखतः मुखं मुझ श्री रघुनंदनस्य मे सदा तुषा मंजुल मंगल प्रदा। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखार बिंदु
कि जो शोभा राज्याभिषेक से न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और वनवास के दुख से मलिन ही हुई, वह मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो। नीलांबुज श्याम कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो सहायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंश नाथम। हे राम, सियावर रामचंद्र, नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान है, इनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष हैं, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउ रघुबर विमल जसु दायक फलचारी। हमारा प्रसंग था नाम माथरा मंदमाती चेरी कई अजस पेटारी ताही करी गई गिरामती फेरी। मंत्रा नाम की कैकई की एक मंद बुद्धि दासी थी, जो अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। सरस्वती जी हमारे जीवा पर दिन भर में कभी भी निवास करती हैं, इसलिए कभी अशुभ अपने मुख वचनों से, मुखार बिंदु से नहीं बोलना चाहिए। दीक मांथरा बनावा मंडुल मंगल बाज बधावा, पूछे सिलोगन गाऊ छाऊ राम तिलक सुनी भाऊ हृदय। शंख बजाने से आपके पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है, श्वास क्रम, हृदय मजबूत, श्वासों का जो आवागमन है, जो योग से आप संतुलित करते हैं, एक तरह का योग है। जब भी पूजा करें आपको थकान उबासी आए, इसका मतलब भगवान आपके नजदीक आ रहे हैं, ये बहुत अच्छा संकेत होता है। जैसे देखिए, मुझे पूजा के दौरान उबासी आई, इसका मतलब मैं भगवान के साथ कनेक्ट हो चुका हूं। यावर रामचंद्र की जय, भक्त आंजनेय की जय, जय जय रुद्रावतार। मंथरा ने देखा कि नगर सजा हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव। उसने श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। करे विचार कुबुद्धि कुजाति, होई काज कवनु विधि गाराती। देखि लागी मधु कुटिल की राती, जिमि गवतक के ही भांति। या दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उजाड़ लूं। भरत मातु पही गई बिले खानी, कान माने हसी का हसी रानी। उतर दे नले उमाचो नारी चरित करी, ढारही आंसू। वो उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई और रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है। मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और त्रिया चरित्र करके आंसू ढका रही है। हंस कह रानी गालू बाल तोरे, दीन लखाना सिख असमान मोरे। तब उन बोल चेरी बड़ी पापिनी,
छाड़ श्वास कारी जानु शापिनी। रानी हंसकर कहने लगी, तेरे बड़े गाल हैं, मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है। तब भी वह महापापनी दासी कुछ भी नहीं बोलती, ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है कि मानो काली नागिन हो। समय रानी कहा सिकिन कुशल राम महिपालु। लखन भरतुरी पुत मनु सुनि भाकुबरी उर सालू। तब रानी ने डरकर कहा, अरे कहती क्यों नहीं, श्री रामचंद्र जी राजा लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कुशलता से तो हैं। यह सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। वो कुबड़ उसके पीठ पे निकला था। कुबरी कत से कदे माही को माई गालू कराब के ही कर बालू पाई। राम ही छाड़ी कुशल के ही जाहू जही जने सुदे जुबराजू। ओ मंथरा कहने लगी कि हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा और मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी। रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है, जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं स्वयं से ही। जय जनेशु देई जुबराज, जिन्हें राजा जुबराज पद दे रहे हैं, युवराज पद देना है। भयउ कौशल ही विदियति दाहिना देखत गर्भ राहत उर नाहिन। देखऊ कसन जाए सब शोभा जो अवलोकी मोर मानु शोभा। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने हुए हैं। ये देखकर उसके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती। इसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। बुधु विदेशी न सोच तुम्हारे, जानती हाहू बस नाहू हमारे। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखऊ न भूप कपट चतुराई। तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं। जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। सुनी प्रिय बचन मलिन मनु जानी, झुकी रानी अब रहुअर गानी। पुनिया से का बाहु कासी घर फोरी, तब धारी जीव कढ़ावउ तोरी। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी झुककर बोली कि बस अब चुप रह, घर फोड़ी कहेगी। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा लूंगी। काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली, जानी तिय विशेषी पुनि चेरी कही। भरत मातु सुकानी, कानों लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उसमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी। प्रिय बादीनी सिख दीनी हो तो सपने हो तो पर ओ पुन मोही। सुदिन सुमंगल दायक सोई, तोर कहाँ फुर जेहि दिन हुई। और फिर बोली कि हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको यह सीख दी है, तुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम का राज्य तिलक होगा। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कारा कुल रीतु सुहाई। राम तिलक जो सोचेहु काली, देव मागू मन भावती आली। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, ये सूर्य वंश की सुहावनी रीति है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है, हे सखी तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं तुझे दे दूंगी।
कौसल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाय पियारी, मुँह पर करहि सनेहु विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं, मुझ पर तो एक विशेष प्रेम करती हैं। मैंने उनकी प्रीति की